हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपने जी के एक्सपोर्ट चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ये 8 जनवरी का हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आ गया है, जिसकी आंसर की मैं जी के क्वेश्चन की लेके आया हूँ। आपके कितने कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, वगैरह टाइम खराब किए। अपना ये पहला ही क्वेश्चन है वो ये अपने समक्ष दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा नदी से संबंधित जिला सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा दही अजमेर। यह जिला नदी से संबंधित नहीं है। डी आंसर करेक्ट माना जाएगा। डी आंसर करेक्ट माना जाएगा दोस्तों। डी आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगला ही क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। निम्नलिखित में से किन्हें परवन बृहद बृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? वृहद परियोजना से किसको सिंचाई सुविधा मिलेगी? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपने क्या आंसर डाला है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी। झालावाड़, बूंदी और कोटा जिलों में 637 गाँवों को ये वृहद परियोजना सुविधा मिलेगी। ये सी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। सी आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो विधानसभा में चुनाव अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये दोस्तों 1967 के अंदर लगाया गया था। बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों बने रहे यूट्यूब चैनल पे और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहे। कितने कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं मुझे बताइए या कमेंट बॉक्स में। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था वह कौन सा था? दोस्तों देखो हुप टू हुप क्वेश्चन वापस आ गया है। कल सेकंड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये वापस क्वेश्चन आप पूछ लिया गया है। देख लीजिए आपके समक्ष पड़ा है। इसका बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। और दोस्तों जितने भी मैं प्रश्नोत्तरी लेके आया था वो एग्जाम रिव्यू क्वेश्चन ही मान लो। 2009 से लेकर के 2022 के मध्य जितने भी कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम हुए उनके में प्रश्नोत्तरी अपने इस यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। तो अपने यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वो सारी की सारी प्रश्नोत्तरी देख सकते हो। 600 से 700 क्वेश्चन उस प्रश्नोत्तरी के अंदर शामिल है। अलग अलग छोटी छोटी प्रश्नोत्तरी हैं 25-20 मिनट की। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों इसका आपने आंसर क्या डाला था? जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? कौन से नेता थे? तो दोस्तों कौन सा नेता थे आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आपने क्या आंसर इसके अंदर डाला था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो बाल मुकुंद बिस्सा होगा। ये सी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। बाल मुकुंद बिस्सा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग को दिए गए संस्था में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कौन से संस्था द्वारा प्रस्तावित किया गया था? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा नीति आयोग के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वगैरह टाइम खराब किए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वगैरह टाइम खराब किए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? किसने करवाया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता 1916 के अंदर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारे बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। बी आंसर करेक्ट माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करो यार। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 1949। ये आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों को मैं बता दूं आपको कि हमारे इस चैनल पे कितने हुब टू हुब क्वेश्चन वापस उठ के आए हैं, क्योंकि आरपी कर्मचारी चयन बोर्ड पीछे के पेपरों के अंदर से वापस सवाल उठा करके डालती रहती है। कल भी हमने सेकंड पारी के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन आए थे प्रश्नोत्तरी के अंदर से, और आज भी आए हैं ये। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी तक एक दो सवाल तो आ ही गए। राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? कत्था कौन से वृक्ष से निकाला जाता है दोस्तों आपको उम्मीद है, मेरे को उम्मीद है आपके सवाल ये राइट हुआ होगा। खेर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। तो बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वगैरह टाइम खराब किए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? कौन से राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है जनगणना 2011 के अनुसार? तो दोस्तों भारत के केरल राज्य की लिंगानुपात सर्वाधिक है। डी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? नारी पुरस्कार तो किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? वो बैतूल बेगम को किया गया था। ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वगैरह टाइम खराब किए। तो दोस्तों हमारा ये अगला सवाल, ये दोस्तों मेरे को डाउट लग रहा है पर मैं आपको बता दूं, मेरे को इसका आंसर बी लग रहा है। अलवर भीलवाड़ा व जयपुर, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रतनाडा हवाई अड्डा अपने सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ये कहाँ पर है? जोधपुर के है, बीकानेर में है, कोटा में या उदयपुर के अंदर है? तो दोस्तों ये हमारे जोधपुर के अंदर है। ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा पेपर होगा, मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छा पेपर है और आपका अच्छा ही पेपर होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ताड़ना एवं मोर बंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति से प्रचलित है? ताड़ना एवं मोर है बंदित, ये ग्रासीय जनजाति से संबंधित है दोस्तों। ये प्रचलित है ग्रासीय जनजाति के अंदर। डी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों आपने क्या आंसर डाला था? मुझे उम्मीद है आपका करेक्ट आंसर आपने ग्रासीय ही डाला होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथिन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? तो किस स्तर पर किया जाता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों?
दोस्तों ये आपको क्वेश्चन आंसर बताना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? कौन सा स्थल है दोस्तों वो? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वह धोलावीरा होगा। बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। धोलावीरा के अंदर यूनेस्को विश्व विरासत सूची में 2022 के अंदर उसे शामिल किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं पश्चिमी ढालों पर? तो दोस्तों यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को यार आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बार बार मुझे नहीं करना पड़े, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होता है। जीएसटी पहचान नंबर के संबंध दोस्तों यह मुझे कंफर्म नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना दोस्तों सलाल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों आपने क्या आंसर डाला था मुझे बताइए आप। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। सोयाबीन प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर है? दोस्तों इसका आंसर आपने क्या डाला होगा? इसका सही आंसर होगा वो हाड़ौती पठार है, वहाँ पर सोयाबीन उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है। सी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। सी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन की वृद्धि करना है। जो कौन सी फसल है उसके अंदर कि खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य ये फसलों का उत्पादन में वृद्धि करना, तो वो कौन सी फसल है उसके अंदर वृद्धि करना उसका उद्देश्य है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का। तो दोस्तों इसके अंदर हमारी है चावल, गेहूं, दाल और तिलहन के अंदर वृद्धि करना का है। सी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। सी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? कौन सा लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? 1905 का बंगाल विभाजन, भारत सरकार अधिनियम 1909 या विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1992? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड कर्जन से संबंधित है वो 1905 का बंगाल विभाजन। ये आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कितने सवाल हुट हुआ आ रहे हैं देखो ये अपने सवाल 3 तारीख को जो अपने प्रश्नोत्तरी डाली थी उसके अंदर ये मैंने क्वेश्चन कराया था और ये क्वेश्चन 2015 के अंदर पटवारी का एग्जाम है उसके अंदर पूछा गया था। वो सवाल मैं वापस लेके आया था। ये सवाल उठ के आगे देखो। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? लोक कला मंदिर दोस्तों लोक कला मंदिर है जो हमारे उदयपुर के अंदर स्थित है और ये कल इस वाला संबंध ये डी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपने प्रश्नोत्तरी अभी तक नहीं देखी है तो ये प्रश्नोत्तरी देख लीजिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं ये रीट के लिए मैं मान लूँ रीट के लिए सेम क्वेश्चन उठ के आएंगे। आप बार बार उसे मेरे जितने भी प्रश्नोत्तरी वो देख सकते हैं और मैं और भी प्रश्नोत्तरी लेके आऊँगा। आप उस प्रश्नोत्तरी को देखोगे, मेरे वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं और 2009 से 2022 के मेरे जितने कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्जाम करे वो सारी मैं प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष लाकर रखूंगा और आपके लिए फायदेमंद है प्रश्नोत्तरी साबित होगी। अगला क्वेश्चन है जो आपके समक्ष है, देख लो ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं कौन से नहीं हुए थे? श्री मुकुल बालकृष्ण वासनी या श्री घनश्याम तिवारी या श्री प्रमोद कुमार या श्री सुभाष चंद्रा? दोस्तों कौन नहीं हुए थे? दोस्तों मुझे बताइए। तो श्री सुभाष चंद्रा ये निर्वाचित नहीं हुए थे। ये डी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष घोषित की गई थी? राजनीर योजना किस वर्ष घोषित की गई थी ये मुख्यमंत्री? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों मुझे बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 2020 के अंदर मुख्यमंत्री राजनीर योजना घोषित की गई थी। यह सी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? अवरोही क्रम की बताया है, अवरोही क्रम के अंदर जनसंख्या सर्वाधिक वाले जिलों की बात करें तो इसका सही आंसर दोस्तों स्टार्ट होगा वो हमारे जयपुर से होगा। तो फिर जोधपुर और अलवर वाला 2 क्वेश्चन है उनको तो हटा ही दो। जोधपुर और अलवर वाला स्टार्ट से होता है ये हटा दो। पहले हमारा जयपुर होगा, दूसरा हमारा जोधपुर होगा, ठीक है दोनों ही। तीसरा अलवर और नागौर होगा। इसमें नगर तो बी भी काट सकते हो। इसका करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों डी माना जाएगा। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा टोक्यो होगा। टोक्यो करेगा 2025 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप मेजबानी टोक्यो करेगा। ये आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए तो सबसे पहले आपके पास वीडियो आएगा, नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से देख लेना। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज्य प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा कब किया गया था? किस डेट को किया गया था? कौन सा सन था राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज्य प्रमुख सवाई मानसिंह ने किया था? वो कब किया था और कहाँ पर किया था? अब तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो 29 अगस्त 1949 को किया था। ये बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों बी आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा 29 अगस्त 1949। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों यह बालक हॉकी अकादमी है, ये हमारे उदयपुर शहर के अंदर स्थापित की गई थी। ये आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों आपके लिए परफेक्ट मैं बता दूं कितने सवाल उठते हैं एग्जाम में पूछे गए सवाल वापस हूट पूछे जा रहे हैं। जो कर्मचारी चयन बोर्ड जितने एग्जाम करवाए थे वो आप सारे के सारे पेपर पढ़ के जाओगे तो आपके मैं मानता हूँ कि 50% वहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। देखो 20 सवाल
फर्स्ट पारी के अंदर उठे थे कल, और सेकंड पारी के अंदर 25 सवाल, और आज थोड़े कम उठे हैं, 17-18 क्वेश्चन उठ के आए हैं। तो आप वो क्वेश्चन देख के जाओ, और आपके पास पेपर हो तो मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ो, आप यूट्यूब चैनल पे प्रश्न देखो, या फिर आपके पास पेपर है तो सारे के सारे पेपर पढ़ के जाओ। मेरे पास जितने भी मैंने आपको ये प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पेपर लेके आया हूँ, मैं इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन उठाए हैं और भी उठाए हैं, तो फिर आप उनको देखने में ज़्यादा मेरा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी जल्दी, कोई विस्तारपूर्वक नहीं है, जितना प्रश्न है वो उसका आंसर दिखा करके बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको प्रश्नोत्तरी करवाई है। तो आप बिल्कुल वो प्रश्नोत्तरी देके जाइए, आपका कुछ फायदा आपको होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे? स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भरतपुर में कौन नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? टीकाराम पालीवाल, या किशन लाल जोशी, या मंगल सिंह शर्मा, या शोभाराम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा वो होगा किशन लाल जोशी। बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कन्फर्टेज होगी दोस्तों, ये मेरे को करेक्ट आंसर उसका डाउट लग रहा है, पर ये सकराय माता होगी, ये सी आंसर मुझे डाउट में बता रहा हूँ आपको, आप कंफर्म कर लेना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह रहा हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटकीय स्थान है? नाटक और उसका सामने वाला स्थान कहाँ पे है? तो नौटंकी है, जो भरतपुर और धौलपुर के अंदर, ठीक है। और रम्मत है, ये बीकानेर जैसलमेर के अंदर ये भी है बिल्कुल। और तुर्रा कलंगी, ये मारवाड़, ये दोस्तों तुर्रा कलंगी मारवाड़ नहीं है, ये दो मेवाड़ से संबंधित है। ये इसका सी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। सी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये तुर्रा ये है ना, ये सी आंसर, ये मारवाड़ नहीं है तो मेवाड़ है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं, ये कहाँ पर पहने जाते हैं? कलाई पर, पैर पे, सिर में, या कानों में? सिर पर या कानों में? दोस्तों ओगनिया, ओगटिया या सुरलिया आभूषण है, ये दोस्तों हमारे कानों में पहने जाते हैं। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं, इसमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य के अंदर है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी बता दूं कि ये तमिलनाडु के अंदर है, उसमें सर्वाधिक रामसर स्थल है, इसके अंदर 14 रामसर स्थल है। ये आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अंचना शरत कमल को देने की घोषणा की गई, इसका संबंध किस खेल से है? तो अचता शरत कमल को किस देने की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये दोस्तों हमारे टेबल टेनिस से है। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, टेबल टेनिस। ए आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। मानव गरीब सूचकांक HPI वचन को समग्र सूचकांक के रूप में मापता है, समग्र सूचकांक के रूप में मापता है, ये किसे होता है? तो दोस्तों इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ये दीर्घ आयु, याद और जीवन स्तर को मापा जाता है। ये ए आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? नदी बेसिन राजस्थान के द्वितीय स्थान पर है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मुझे बताइए। ये हमारे माही बेसिन दूसरा द्वितीय स्थान पर है, माही बेसिन। ये सी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें से कौन मांड गायक से सीधे अस्त नहीं है, कौन है? तो गंवरी बाई, अल्लाह जी आई बाई, या फिर बन्नो बेगम, या गुलाबो? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो गंवरी बाई होगा। ये आंसर इसका दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा, गंवरी बाई, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूं, राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं है, तो सभी मंत्री थोड़ी नहीं कैबिनेट मंत्री। एक आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा, ये आंसर हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपको बताइए कितने सवाल करेक्ट बना रहे हैं आपके। और मुझे इस चैनल पर आपको बना रहना है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन घंटा दबा दीजिए। अगले सवाल है हमारा, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारत में राजकोषीय नीति है, ये किसके द्वारा तैयार की गई है? तो दोस्तों राजकोषीय नीति है, ये वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है, या फिर योजना आयोग, या भारतीय रिजर्व बैंक, या भारतीय प्रतिभूमि और विनिमय बोर्ड, या तो दोस्तों ये वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है, राजकोषीय नीति है। ये ए आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्तर 2011-12 की कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रीय योगदान क्या है? तो ये दोस्तों क्या है? ये इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो हमारा होगा 24.80% होगा। बी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन घंटा दबा दीजिए। आने वाला वीडियो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद रहेगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक प्रश्नोत्तरी लेके आऊँगा। किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? कौन सा ग्रंथकार था? उसने बीकानेर के राजा तो अनूप सिंह थे, उसके नाम पर रखा गया था। वो कौन से राजा थे दोस्तों? वो हमारे हरदीय नारायण देव थे। ये बी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। आपने क्या आंसर किया था मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये देखो अपना अगला क्वेश्चन आपको सभी के सामने। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी संयुक्त उद्यम है। तो दोस्तों ये कितनी भागीदारी है राजस्थान सरकार के मध्य, तो दोस्तों ये हमारे 74% है और 26% है। 74% राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड हिंदुस्तान इसकी है और 24% ये राजस्थान सरकार के मध्य है। तो ये दोस्तों इसका ए आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा, ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधी रियासती राज्य सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मुझे बताइए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ये कोटा, ये बी आंसर है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। आपने क्या आंसर डाला था मुझे दोस्तों। और ये देखो लोक देवता जन्म कहाँ, लोक देवता कहाँ पर जन्म हुआ था, इसका आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों आप सम्मिलित करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हमारे गोगा जी है, ये ददरेवा के हैं और बाबू जी हैं। बाबू जी का जन्म कोहू में हुआ था और हड़बू जी का जन्म हुआ था दोस्तों। ये हड़बू जी का जन्म बुंडोल में हुआ था और भता जी का सातू में हुआ था। तो ए के अंदर हमारे सेकंड होगा, बी के अंदर होगा वो हमारा थर्ड होगा और सी के अंदर होगा वो 4 होगा और फता जी है वो फर्स्ट होगा। ये जिसके अंदर आपके आंसर आ रहे हैं वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, ये ए आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बेली कृष्ण रुक्मणी री रचिता किस शासक के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों ये किस शासक के दरबारी कवि थे जिसने रुक्मणी री रचिता की थी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो अकबर के दरबारी कवि थे। ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों आपने क्या आंसर डाला था मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथक और दूसरे का कारण कहा गया है। तो दोस्तों इसका देखो, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। वह कारण है इसका, वह ब्रिटेन जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। तो उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका सही कौन सा है। तो दोस्तों ये दोनों ए और आर सत्य है और आर है ये ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये बी आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोस्तों कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार पूछा गया है। तो कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में ये वनस्पति पाई जाती हैं, ये हमारे AW पाई जाती हैं। ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। AW पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कोपेन की जलवायु के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदांत थांगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो वेदांत थांगल है ये हमारे तमिलनाडु में स्थित है। ये बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा पशु मेला और जिला सही सम्मिलित नहीं है। पशु मेले के सामने कौन सा जिला सही सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों गोगामेड़ी पशु मेला ये हनुमानगढ़ के अंदर बताया गया है। तो ये दोस्तों हमारे बिल्कुल सही है। और शिवरात्रि पशु मेला है ये सवाई मध्यपुर के अंदर नहीं दोस्तों, ये शिवरात्रि पशु मेला ये सवाई मध्यपुर नहीं है। और चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ ठीक है। और रामदेव पशु मेला ये नागौर के अंदर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी माना जाएगा। बी है ये सवाई माधोपुर के अंदर नहीं है, सम्मिलित नहीं हो रहा है। बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए प्लीज। और जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की PM वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया था। PM वाणी योजना का शुभारंभ है ये दोस्तों कौन से जिले के अंदर किया गया था। तो दोस्तों ये हमारे प्रतापगढ़ जिले के अंदर किया गया था PM वाणी की शुरुआत। ये ए आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है। ऑयल रिफाइनरी की स्थापना ये कहाँ पर की जा रही है। दोस्तों आपका ये करेक्ट आंसर मैं मानता हूँ आपने करेक्ट आंसर किया होगा, बाड़मेर के अंदर ये ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमियाँ हैं। कितनी घोषित आर्द्र भूमियाँ 2022 के अनुसार बताया गया अगस्त के अंदर। तो इसके अंदर हमारे ये 75 आर्द्र भूमियाँ हैं। डी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। डी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। कौन सा युग्म है वो सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 243 आर नगर पालिका की संरचना का उल्लेखित है। ये दोस्तों नहीं है, ये ए आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न से विचार कीजिए। तो सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर। दोस्तों ये हमारे इसके अंदर ये केवल खुले बाजार की क्रिया है, ये अर्थव्यवस्था के अंदर ठीक है घटक। यह डी आंसर इसका दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, केवल 3 ठीक लगेगा, खुले बाजार की क्रियाएं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हाँ ये देखो अब वो करेक्ट नहीं है। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था। चावंड को राजधानी महाराणा प्रताप ने कब बनाया था। तो दोस्तों चावंड को राजधानी बनाया था 1985 के अंदर बनाया था। यह सही आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। 1985 के अंदर महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यह रहा अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन इसके अंदर असत्य है दोस्तों आप मुझे बताइए। आपने क्या आंसर में डाला था। दोस्तों
ये पैसा अधिनियम अनुसूची 5 से 9 राज्यों में लागू है। तो दोस्तों ये नहीं है 5 से 9 राज्यों में, ये 10 राज्यों के अंदर लागू है दोस्तों। ये इसका करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। सॉरी, ए आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये 10 राज्यों के अंदर है, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। गिरिल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गाँव में स्थित है? तो गिरिल लिग्नाइट ताप शक्ति ये योजना है, ये हमारे थुमली गांव बाड़मेर के अंदर स्थित है। थुमली गांव बाड़मेर के अंदर स्थित है। ये डी आंसर इसका दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। डी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों आपने क्या आंसर डाला था मुझे बताइए। दोस्तों आपके नंबर कितने कितने बन रहे हैं मुझे बताइए, फिर अपन कट ऑफ की बात करेंगे दोस्तों। क्या कट ऑफ रह सकती है, कितने गुने पास करेंगे, क्या फॉर्मूला अपनाएंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे नहीं करेंगे, मैं सब कुछ आपको विस्तारपूर्वक समझाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ये देखो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कालीबंगा सभ्यता के अंदर विषय में सही नहीं है, कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। ये दोस्तों करेक्ट आंसर नहीं है, ये बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये गलत है एकदम। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा यह रहा अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत में का कौन सा स्थान रहा है? तो वैश्विक सूचकांक के अनुसार 2022 के अंदर भूख सूचकांक के अनुसार ये हमारा स्थान रहा है वो 107वां स्थान रहा है। ये आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। अगले सवाल की बात करें तो यह रहा हमारा अगला सवाल। किस नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिला ने भाग लिया था? तो कटराथल के अंदर विशाल महिला सम्मेलन हुआ था, उसने हजारों महिला लिया था। ये किसके नेतृत्व में हुई थी 1934 के अंदर? तो दोस्तों ये हमारे किशोरी देवी के नेतृत्व में हुई थी। ये डी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन। गोपी सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? गोपी सैनी का संबंध दोस्तों राजस्थान की किस हस्तकला से संबंधित है? मुझे बताइए आपने क्या आंसर में डाला था दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लू पोर्ट्री से संबंधित है, ये हस्तकला से संबंधित है। ये डी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। आपने क्या आंसर डाला था मुझे बताइए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है? तो ये दोस्तों हमारे कौन से देश के अंदर प्रस्तावित है? ये हमारे भारत के अंदर प्रस्तावित है दोस्तों। सी आंसर करेक्ट होगा और मेरे को पूरा उम्मीद है आपने सही आंसर डाला है। सी आंसर आपने भी डाला है दोस्तों, सी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? कौन सा बीकानेर का शासक था जिसने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सरदार सिंह ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी, वो बीकानेर के शासक थे। ये ए आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज। आपके पास में जितने भी ग्रुप है ग्रुपों के अंदर शेयर कर दीजिए वीडियो को, एक बार सभी साथ में शेयर करें। बाद में अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शेयर कर दीजिए आप, प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को। भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? कौन सी पवन ऊर्जा की सर्वाधिक मतलब कौन से राज्य के अंदर है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा वो हमारे तमिलनाडु माना जाएगा। तमिलनाडु के अंदर पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है, ये राज्य तमिलनाडु है। ए डी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसलमेर का गुड्डा राज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो गुड्डा राज पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो गुड्डा राज पुस्तक के लेखक थे दोस्तों वो थे सागरमल गोपा थे। ये बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में नरसी के नाम से प्रसिद्ध है। नरसी के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? राजस्थान के अंदर नरसी के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है वो हमारे कवि दुर्लभ जी प्रसिद्ध है। ए आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर किस भाग में एंटी सोल मृदा पाई जाती है? कौन से भाग में अंदर एंटी सोल मृदा पाई जाती है? दोस्तों तीनों पेपर के अंदर एंटी सोल मृदा के क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा पश्चिमी भाग के अंदर एंटी सोल मृदा पाई जाती है। ये सी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो अध्यक्ष और सदस्यों की चयन समिति के अंदर शामिल नहीं है वो कौन नहीं है दोस्तों? वो हमारे ये राज्यपाल नहीं है। गृह मंत्री, विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री ये शामिल है और ये राज्यपाल नहीं है दोस्तों। सी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिशनपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था? समाप्त कौन से वर्ष के अंदर पूर्ण कर दिया गया था बिशनपुर बांध का? कौन सा सन था दोस्तों? वो हमारे 1999 के अंदर बिशनपुर बांध का निर्माण पूर्ण कर दिया गया था। ये आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की बढ़े तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों कितना जल्दी हमने आपके इस पेपर का सॉल्यूशन करके आपके इस हमने जीके एक्सपर्ट चैनल पर अपलोड कर दिया है। देखिए पूरा जीके का क्वेश्चन आपके सारे के सारे एग्जैक्ट आंसर के साथ उपलब्ध करवाए हैं। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? ये वरिक वंश के शासक किसने किया था दोस्तों? कौन से जिले के अंदर राजपूत के किस क्षेत्र के अंदर कौन सा क्षेत्र था दोस्तों? ये हमारा क्षेत्र था दोस्तों वो हमारा। इसके अंदर मुझे डाउट क्वेश्चन बता रहा है तो आप मैं इसके अंदर प्रश्न वाचक चिन्ह लगा देता हूँ। ये आपको आंसर इसको देख लेना एक बार, मैं इसका आंसर नहीं बता सकता, डाउट है मुझे पूरा। अगले सवाल की ओर बढ़े तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक निर्यात किया है? कौन से
देश के अंदर 21-22 के अंदर भारत में सर्वाधिक निर्यात किया था? तो ये दोस्तों निर्यात कौन से देश के अंदर ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूएसए में सर्वाधिक निर्यात किए गए हैं। ये आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है। उत्सव भोज योजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो उत्सव भोज योजना है ये सामूहिक विवाह योजना से संबंधित है। सामूहिक विवाह योजना से उत्सव भोज योजना संबंधित है। ये डी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। बहुत ही अच्छी योजना है ये उत्सव। अगला क्वेश्चन मान लीजिए, हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा था? हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा था? दोस्तों आपने सभी ने ये करेक्ट आंसर माना है, मुझे पूरी उम्मीद है। इसका करेक्ट आंसर चंद्रशेखर होगा। ये आंसर इसका चंद्रशेखर करेक्ट आंसर माना जाएगा। हमीर हट चंद्रशेखर ने ग्रंथ लिखा था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आकल काष्ठ जीवाश्य उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है? उद्यान ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो दोस्तों ये आकल काष्ठ जीवाश्य उद्यान है, ये हमारे जैसलमेर के अंदर स्थित है आकल। ये ए आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण और विकास स्थापना है ये हमारे दोस्तों 12 जुलाई 1982 के अंदर की गई थी। बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट। निम्नलिखित युद्ध में से उसके लड़े जाने के वर्ष में अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनिए। तो पहले से आखिरी तक सही युग्म को चुनिए। पहले कौन सा युद्ध हुआ था, उसके बाद में कौन सा हुआ था, युद्धों का क्रम बताइए मुझे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों मुझे बताइए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों पहले युद्ध हुआ था ये सांगरपुर ये युद्ध हुआ था पहले। तो ये इसका करेक्ट आंसर पहले मान लीजिए 2। उसके बाद में गंगरौन का युद्ध हुआ था। गंगरौन का युद्ध ये सेकंड और ये फर्स्ट मान लो, ये फर्स्ट ये सेकंड। और उसके बाद में हुआ था बयाना का युद्ध, ये 3 मान लीजिए। और बाद में हुआ था मावली का युद्ध, ये 4। तो ये आंसर जो आपके हैं वो आंसर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। अवनेरिता राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव काल से संबंधित है। कलात्मक वैभव काल से किस वैभव काल से संबंधित है? तो गुइलिया सिसोदिया से, गुर्जर प्रत्यारों से, चौहान और राठौड़। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा मुझे बताइए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा गुर्जर प्रत्यार। गुर्जर प्रत्यार है ये कलात्मक वैभव काल में संबंधित है। ये सी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबंध सेवाओं से सम्मिलित नहीं है? कौन सा अर्थव्यवस्था कृषि सेवाओं से संबंधित नहीं है? तो सम्मिलित कौन सा दोस्तों नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये कटाई वृक्षों की, ये दोस्तों सम्मिलित नहीं है। ये बी आंसर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। संत हरिदास कौन से संप्रदाय के संस्थापक थे? तो संत हरिदास हैं ये हमारे रामसनी संप्रदाय के संस्थापक थे। ए आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। दोस्तों यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? पुरातात्विक अवशेष बौद्ध धर्म के कहाँ से मिले दोस्तों? पुरातात्विक ये अवशेष ये हमारे विराट नगर से बने हैं। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। सी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े तो राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं। मक्का की खेती के लिए राजस्थान के अंदर कौन से प्रमुख जिले हैं दोस्तों? तो आपको पता ही होगा मक्का के लिए ये चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी प्रमुख जिले हैं। सी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में कॉफी उत्पादन राज्यों का निम्नलिखित में से सही घटता हुआ क्रम बताइए। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य के अंदर कॉफी होती है, घटता क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा है ये हमारे कर्नाटक में होती है, दूसरे बाद में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये माना जाएगा। ये आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये देखो कथन और इसके कथन का बात की है। देखो राजस्थान में दक्षिण क्षेत्र में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। सागवान के वन अधिक पाए जाते हैं दोस्तों ये ठीक है, सही है। सागवान अधिक सर्दी में पाला सहन कर पाता है, ठीक है ये भी। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल ठीक है। ये बी आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। बी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। मॉर्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मॉर्ले मिंटो का उद्देश्य क्या था दोस्तों? मॉर्ले मिंटो का उद्देश्य क्या था कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल हो। यह मॉर्ले मिंटो को सुधार का उद्देश्य था। ये इसका 3 आंसर, ये करेक्ट आंसर होगा। तो इसका सम्मिलित करने वाले केवल 3 ठीक होगा। अगले सवाल की ओर बात करें तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भूजल प्रबंध के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीकी का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया था? तो हेलीबोर्न सर्वेक्षण है ये हमारे जयपुर से प्रारंभ, राजस्थान के जयपुर के प्रारंभ किया गया था। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़े तो यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मई 2022 के अंदर किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? ये हमारे डॉक्टर माणिक शाह को नियुक्त किया गया था। सी आंसर करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़े तो यह रहा पद्म पुरस्कार 2022 में अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में कौन राजस्थान से संबंधित है? प्राप्तकर्ताओं में कौन से राजस्थान से संबंधित हैं? तो राजस्थान से दोस्तों ये संबंधित हैं दोस्तों। ये हमारे सी राम है। सी आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये आज के लिए अंतिम और जीके का लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए।
ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों ये इसका निर्माण है ये हमारे जयपुर से किया जाता है दोस्तों। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगले कुछ ही सवाल रहे हैं, ये मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा, या फिर अगला जो प्रश्नोत्तरी का वीडियो आएगा उसके अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आप बिल्कुल हमारी इस प्रश्नोत्तरी के अंदर जुड़े रहें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो वीडियो दिख रही है प्रश्नोत्तरी की, ये आप देख लीजिए, ये वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। कल मिलते हैं वापस, शाम को रात को मिलेंगे अपन सेकंड शिफ्ट की लेकर के। थैंक यू सो मच।